शक्ल कितनी प्यारी लग रही है इसके अंदर जब गलाते थे। सबके पास बाइक है और जब बाइक साथ में रहती है तो दिक्कत होती है। नहीं, इनके ऊपर आत्मा आ गई थी। दे दो भैया, इतने बड़े ना रखो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं। और ये वही कुलचा है जहां अम्मी फैज़ाबाद गई थी और वहां से लेकर के आई थी कुलचा। तो हमने कहा सुबह चलो चाय से खाते हैं। और इतना सॉफ्ट था और इसके अंदर ज़्यादा जो है कोई घी की, डालडे की, तेल की मिलावट नहीं थी। बहुत मज़े का था ये। और चाय नाश्ते के बाद जो है अब वक्त हो रहा है 11 बज रहा है, क्योंकि आधा खा लिया था, पूरा नहीं खाया था क्योंकि काफ़ी हैवी होता है। और उसके बाद जो है फिर घर जाना था। अब शुरू होती है असली कहानी कि क्या हुआ। जब अम्मी मैके गई, उन्हें मना किया गया कि मत जाओ, तो नहीं मानी। तो हुआ यूँ कि जैसे ही वो फैज़ाबाद पहुंची वैसे ही 15 मिनट के बाद उन्हें डायरिया हो गया। और मेरे दोनों बच्चे साथ में थे, बहू साथ में थी, वहाँ पर शादी भी थी और मम्मी को, अपनी देवरानी को भी देखना था। तो वहाँ से सब लेके इनको आनन फानन में ऐसा भागे हैं कि जो 3 घंटे का सफ़र था वो 2 घंटे में तय हुआ। और एक जगह ऐसा आया कि जो है बाल बाल बची जान, यानी एक्सीडेंट होते होते रह गया। और जो ड्राइवर था कार का, उसने भी जो है पूरी जान लगा दी। ऐसा लग रहा था कि मम्मी के प्राण पखेरु जो हैं बिल्कुल से बस अब निकलने वाले हैं। इतनी बुरी कंडीशन अम्मी की हो गई थी। तो जनाब जो है सीधे इन्हें लेकर के हम लोग बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे और रात भर ये एडमिट थी। जैसे ही वहाँ पहुँची, वहाँ 500 का एक इंजेक्शन लगा, 2 ग्लूकोज चढ़े, फिर रात भर थी, फिर सुबह में भी थी, दोपहर में डिस्चार्ज होकर आई। तो नेक्स्ट डे जो है मम्मी को वही देखने के लिए गए थे और मम्मी के लिए जो है दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने जो है बहुत करम किया कि अम्मी जो है सही सलामत हैं और ठीक हैं। क्या किया जा सकता है, जितनी परेशानी जो है लाइफ में लिखी होती है वो इंसान को जो है झेलनी होती है। तो अम्मी ने भी जो है वो परेशानी उठाई। उसके बाद जो है फिर हम घर आ गए थे और दोपहर हो गया था, यानी 2 घंटा रुके थे, फिर चले आए थे। फूफी भी आई थी, आपने देखा, पापा भी बैठे थे और मम्मी को हम लोग हंसाने की कोशिश कर रहे थे, कोई ना कोई बात ऐसी कर रहे थे। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और देखिए यहाँ कितना ज़्यादा कबूतरों का हुजूम है। और मम्मी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतना ख़तरनाक वाला डायरिया हुआ था, इतनी उल्टी हो रही थी कि अनगिनत थी। मेरे जो समधी हैं, यानी मेरे बहू के जो फादर हैं, उन्होंने गोद में उठाकर उन्हें गाड़ी के अंदर लेटाया। मेरे चचा तो, अम्मी बता रही थी, रो रहे थे कि क्यों आने लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मम्मी को कोई शादी में जाने की ललक नहीं थी, लेकिन हाँ अपने मैके जाने की सबको जो है चाह होती है। और काफ़ी जो है महीनों से नहीं गई थी, शादी में गई थी, फिर उसके बाद नहीं गई थी। मान लीजिए कि 1.5 साल तो हो ही गया। तो अम्मी को जो है जाना ही था। उनके भाई भी ख़त्म हो गए थे, चच्ची भी बीमार थी और भी कुछ रिश्तेदार थे जो ख़त्म हो गए थे उनके मैके में। तो उन्होंने सोचा कि चलो सारे काम इकट्ठा कर लेंगे, शादी में भी चले जाएंगे, देवरानी को भी देख लेंगे। जो हमारे जो है भाई ख़त्म हो गए हैं तो उनके घर भी आयादत के लिए चले जाएंगे, पुरसे में चले जाएंगे। लेकिन वही होता है ना कि अम्मी किसी के घर भी नहीं जा पाई। बस जहाँ मेरी बहू का घर था वहाँ गई, चाय पी थी खाली। और उसके बाद फिर चचा के घर जब आई तो बस वहीं पर बैठते ही थोड़ी देर में अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर दूसरे दिन हम मम्मी को देखने आ गए थे, क्योंकि जो मम्मी को इंजेक्शन लगा था डायरिया वाला, उस इंजेक्शन ने सही तो कर दिया, लेकिन वो इतना हार्ड था कि मम्मी के पूरे मुंह के अंदर, नाक के अंदर और नाक के बाहर और होंठ पे सब जो है बिल्कुल अम्मी के स्वेलिंग हो गई थी, बड़े बड़े छाले पड़ गए थे बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा कि अम्मी ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हमने अम्मी के लिए खीर जो है बनवा ली थी और बहुत अच्छी शुगर फ्री, और साथ में जो है बहुत मुलायम सी पूड़ियाँ थी और पनीर लबाबदार था, और साथ में जो है सब्ज़ी थी भिंडी की, अचार था 2 तरह का। तो हम लोग सारा खाना टिफ़िन, जब भी हम अपने मैके जाते हैं ना, तो हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए बना के ले जाते जो उन्हें पसंद होता है।
और साथ में अपने लिए भी लेके जाते हैं। तो जब खा रहे होते हैं ना तो फिर जो है अच्छा लगता है मम्मी पापा के साथ खाना। तो फिर हमने महक की मम्मी को भी बुला लिया था, उनके लिए भी हम खाना पैक करके ले गए थे। और जब आप किसी के लिए मोहब्बत से कुछ ले जाते हैं और आपकी नीयत बहुत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला उस खाने में और उस काम में, दुनिया का कोई भी काम हो, आपकी नीयत अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम किया जाए ना तो उस काम में बरकत ज़रूर से ज़रूर होती है। और यहाँ पर जो है सब ने मिलकर खाया, यहाँ तक कि मम्मी को शाम को कुछ पड़ोस के लोग भी देखने आए, जिसमें से मेरी एक दादी हैं जिनका ज़िक्र हम अक्सर करते हैं ना, तो वो भी आ गई थी। उन्हें भी हमने खीर खिलाया, वो तो बिल्कुल फ़िदा हो गई, कहने लगी बहुत मज़े की खीर है। और मम्मी देखिए खा नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से मेरी बहू ने इनको खीर दिया, इन्होंने कैसे कैसे करके आधी पूरी खाई और जो 2 चम्मच खीर दी थी वो खाया। और फिर हम लोगों ने जो है हमने और मेरी बहू ने खा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद महकू भी आ गई थी अपने कॉलेज से, इनकी मम्मी पहले ही आ गई थी। तो जो है बस इन्हीं माँ बेटी को खाना था, तो इन लोगों ने भी जो है बैठकर खाना जो है खा लिया था। और हम लोगों ने इतनी सारी पुरानी बातें की अपने बचपन की और अपने बच्चों के बचपन की, अपनी बहू को हम लोग बता रहे थे और मेरी जो मझली बहन है ना महक की मम्मी, वो भी सब बता रही थी। और यहाँ मोहल्ले में जो है आज लग रहा था बिजली का खंभा, वो जो मोटे वाले तार अब लगने लगे हैं, पतले वाले तार हट गए हैं। आपके भी शहरों में लग रहे होंगे, हट रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा रह गया था काम, बहुत साल पहले लग गया था, बस हमारे घर के सामने वाला जो है तार रह गया था। तो यहाँ पर ये लोग 3 कुंटल के करीब वज़न का ये खंभा है और सारे या अली जो है करके इन्होंने ये 3 कुंटल का खंभा जो है खड़ा कर देना था। और जहाँ पर मौला अली का नाम आता है तो वहाँ पर ताकत और हिम्मत बेशुमार आ जाती है। ऐसे ही नहीं उन्हें शेर खुदा कहा जाता है। और अब जो है मगरिब का टाइम हो चला है और हम लोगों ने असर के टाइम हमने कुछ शूट ही नहीं किया। तो मेरे माशाल्लाह से जो मतलब मैके में मेरा घर है, मम्मी पापा ने जो है हमें हिस्सा दे रखा है। तो मेरा कमरा ऊपर है, किचन भी है, तो वहाँ पर मेरे रहने के मतलब रहने का, खाने का सारा इंतज़ाम है। बेड, एसी, बर्तन, चूल्हा, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ओढ़ने से लेके, बिछाने से लेके, खाने पीने का सारा इंतज़ाम है। तो पापा जाने लगे थे तो हमने वहीं पर चाय बनाया था और हम लोगों ने पिया था। चाय बहुत मज़े की बनी थी, सबको चाय वगैरह पिला दिया था। अब ये लोग जो है जा रही हैं अपने घर। हमने महक को रोकने की बहुत कोशिश की, तो महक कपड़ा नहीं लेकर आई थी क्योंकि उसके पास ड्रेस थी। तो ड्रेस जो है फिर पहन कर सो तो फिर बहुत अजीब सा लगता है ना, हमें नहीं अच्छा लगता है, उसे भी नहीं अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। और पूरा दिन रुक गए थे हम, तो रात में भी रुक गए थे। हमने अपनी बहू को भेज दिया था, लेकिन उससे पहले जो है क्या क्या हम लोगों ने और इन्जॉय किया वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, ये लोग बता रहे थे कि कल आपके मोहल्ले में लाइट और पानी नहीं रहेगा। सुबह जो है शायद 8 या 9 के बीच में लाइट कट जाएगी, फिर शाम को 6 बजे लाइट आएगी। तो वही हमने पापा से कहा कि टंकी वगैरह पानी की भर लीजिएगा, मोबाइल वगैरह चार्ज करके रखिएगा, ताकि जो है आप लोगों को कल जो है दिक्कत ना हो। तो खैर अब तो जो है लाइट सच में नहीं थी, तो फिर मम्मी को भी जो है, अब भाई गर्मी का दिन है तो सबको गर्मी लगेगी, ऊपर से मम्मी की तबीयत नहीं अच्छी थी। हमने कहा रोज़ी को भी जो है शूट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो रोज़ी को मिस करते रहते हैं। तो रोज़ी यहाँ हमें खड़ी दिख गई, तो हमने कहा चलो रोज़ी तुम भी आ जाओ मेरे ब्लॉग में। और ज़िया आ गए हैं, शाम के 7 बज रहे हैं, दोनों बच्चे आ गए थे। तो बड़ा वाला बेटा तो काम से निकल गया और इनको ज़िया को छोड़ गया था। और ये हमारे जो है भतीजों की पूछो कैट है, बिल्ला है यानी। तो ज़िया उससे लगे हुए थे, खेल रहे थे और मेरे भतीजों की मस्ती देखी। और भूख बहुत तेज़ वाली लगी है, रात के बज रहे हैं 9 से ऊपर हो चुके हैं, 9:15 हो रहा है। भूख बहुत तेज़ लगी है और हम लोगों ने इतनी बातें की और अपने हाथ का खाना खाया था ना, आज मन कर रहा था कि चलो कुछ अपने आप को, ख़ुद को हम लोग ट्रीट देते हैं। और तो हम लोगों ने जो है 2 वेज थाली मंगा ली थी और छोला भटूरा मंगा लिया था। तो यहाँ पर बटर नान है और रोटियाँ हैं। तो बस खाना खाएंगे और उसके बाद अभी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो बहरहाल हमने जो है थोड़ा बहुत बराए नाम खा लिया है और ज़िया अभी खा ही रहे हैं और हमें खाना कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। जो अपने घर के वेज खाने की बात होती है ना, तो फिर समझ में नहीं आता। और अपने घर में लेटे
रात भर सोए, सुबह 7 बजे घर आ गए थे। और जब वहाँ लेटे तो बहुत सारी मेरे बच्चों की और मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरा ज़िया इसी घर में पैदा हुआ था। यहीं से बच्चे स्कूल गए, कॉलेज गए, और भैया की अपने बड़े बेटे की शादी की। तो जब घर पे रुके ना, तो एक ज़माने के बाद, 1 साल के बाद रुके, तो बहुत सारी यादें जो थी, जो वाबस्ता थी, वो सारी जो है ताज़ा हो गई। तो फिर हम 7 बजे घर आ गए थे। और घर आए तो जो है फिर हमने कहा अपनी बहू से कि दिन में जो है तुम कढ़ी चढ़ा देना, कढ़ी जल्दी चढ़ा देना, क्योंकि कढ़ी कढ़ने में टाइम लगता है, उसे 1 घंटा तो पूरा लग ही जाता है। तो यहाँ पर फिर बहू ने कढ़ी बना लिया था और हम साथ में आ गए थे तड़के की तैयारी के लिए, क्योंकि इसका तड़का जो कढ़ी का होता है ना, वो बहुत मेन होता है, अहम होता है। तड़का अगर अच्छा लग जाता है ना, तो कढ़ी में जान आ जाती है। तो यहाँ मेथी, अजवाइन, राई दाना, सूखी मिर्ची, लहसुन, हींग, ज़ीरा, करी पत्ता, तो ये सारी चीज़ों से हम लोग तड़का लगाते हैं। अब मतलब बेसन की चीज़ होती है, तो थोड़ा सा गर्मी का टाइम भी है, गैस वगैरह ना बने, तो इसलिए हींग और अजवाइन आप ज़रूर से ज़रूर डालें। हींग है, अजवाइन है, ज़ीरा है, मेथी, ये सारी चीज़ें पेट को जो है अगर गैस बनती भी है तो थोड़ा सा पेट में जाके मैनेज हो जाता है। तड़का इसलिए कढ़ी का बहुत अहम होता है। और ज़िया कढ़ी खाते ही नहीं, तो उनके लिए यहाँ पर अरहर की दाल बन गई है। और ज़िया को ये बात पता नहीं थी, तो फिर ज़िया ने क्या किया था कि जब वो देखते हैं ना कि कढ़ी बन रही है या राजमा बन रहा है, तो ज़िया क्या करते हैं, जल्दी से चुपके से अपने लिए जो है खाना जो है जोमेटो से या स्विगी से मंगा लेते हैं, मतलब ऑर्डर कर लेते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाभी और अम्मी आज कढ़ी बनाने में लगी हैं ना, तो बस उन्होंने अपने लिए फटाफट से जो है खाना ऑर्डर कर लिया था। कहने लगे अब कढ़ी बनी है तो आप लोग जो है दिन में भी यही खाएंगी, रात में भी यही खाएंगी। और मेरे बड़े बेटे को कढ़ी बहुत पसंद है। तो जो है ज़िया ने अपने लिए खाना मंगा लिया था, तो उन्हीं ने वही खाया। और खाना जो था ना, इन्होंने पनीर लबाबदार मंगाया था। ज़िया की फ़ेवरेट डिश है पनीर की डिश में, ज़िया को सिर्फ पनीर लबाबदार पसंद है। तो ये ज़िया का खाना है, ज़िया अपना एंजॉय करेंगे, हम लोग जो है अपना खाना एंजॉय करेंगे। आई होप जो है आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। लेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।